जय राधा माधवा कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभा गिरवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तेरा बनचारी। जय राधा माधवा कुंज बिहारी। जय हो राधा माधवा कुंज बिहारी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा पार्थ सार्थ राधा पार्थ सार्थ राधे। जय सीताराम लक्ष्मण हनुमान, सीताराम लक्ष्मण हनुमान। निताय गौर हरि बो हरि बो हरि बो हरि बो। जय जय प्रभुपाद 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 जय प्रभुपाद। जय जय गुरुदेव 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 गुरुदेव। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य स्तोत्र सत। ऐसी भक्त वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की, श्री श्री राधा पारसारथी भगवान की, सीताराम लक्ष्मण हनुमान की, श्री श्री गौर निताय की। बोल परमानंदे। All glory to assembled devotee, all glory to assembled devotee, all glory to Shri Guru and Shri Gauranga। साथ में बोलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम स्कंद 5 अध्याय 4 श्लोक संख्या 3। तो श्लोक को नहीं है तो गद्य है, गद्य। साथ में फिर भी दोहराइए आप लोग। यस्य हिन्द्रः
स्पर्धमानो भगवान वर्षे नववर्ष तदवधार्य भगवान ऋषभदेवो योगेश्वरः प्रहस्यात्मयोगमायया स्ववर्ष भजनाभ नामाभ्यवर्ष। दोहरा सकते हो? श्लोक नहीं है, ऐसे दोहराइए। श्लोक नहीं है ये, गद्य है, गद्य। बोलिए। यस्य इंद्र स्पर्धमानो भगवान वर्षे नववर्ष तदवर्धाय भगवान ऋषभदेवो योगेश्वरः प्रहस्यात्मयोगमायया स्ववर्षमजनाभं नामाभ्यवर्ष। बोलो। यस्य इंद्र स्पर्धमाना भगवान ऋषभदेवा भगवान ऋषभदेवो योगेश्वरः रहस्यात्मयोगमाया लंबा। यस्य इंद्र स्पर्धमानो भगवान नवर्षे नववर्ष तदवधार्य भगवान ऋषभदेवो योगेश्वर प्रहस्यात्मयोगमायया स्ववर्षमजनाभं नामाभ्यवर्षत। तुम बोलो क्या हुआ यार? यस्य इंद्र स्पर्धमानो भगवान वर्षे नववर्ष तद्वर्धाय भगवान ऋषभदेवो योगेश्वरः रहस्यात्मयोगमायया स्ववर्षमजनाभ नामाभ्यवर्ष। माता जी। यस्य इंद्र स्पर्धमानो भगवान वर्षे नववर्ष तदवर्धाय भगवान ऋषभदेवो योगेश्वर प्रसादयोगमायया योगमहं नामाभ्यवर्ष। शब्दार्थ यस्य जिसका ही निसंदेह इंद्र स्वर्ग का राजा इंद्र
स्पर्धमानः ईर्ष्या के कारण भगवान परम ऐश्वर्यवान वर्षे भारतवर्ष में नववर्षा वर्षा नहीं की, तात वह अवधार्य जानते हुए भगवान ऋषभदेव ऋषभदेव योग ईश्वर समस्त योगों के स्वामी प्रहस्य हंसते हुए आत्मयोग मायया अपने आत्मबल से स्ववर्षम अपने देश पर अजनाभम अजनाभ नामक अभ्यवर्षात जल की वर्षा की। अनुवाद एवं तात्पर्य श्री ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की। भौतिक रूप से महान ऐश्वर्यशाली स्वर्ग का राजा इंद्र राजा ऋषभदेव से ईर्ष्या करने लगा, अतः उसने भारतवर्ष नामक लोक पर जल बरसाना बंद कर दिया। उस समय समस्त योगों के स्वामी भगवान ऋषभदेव इंद्र का प्रयोजन समझ गए और थोड़ा मुस्कुराए। तब उन्होंने अपने शौर्य तथा योग माया से अजनाभ नाम के विख्यात अपने देश में अत्यधिक वर्षा की। इस श्लोक में भगवान शब्द 2 बार प्रयुक्त हुआ है। इंद्र तथा भगवान के अवतार ऋषभदेव, इन दोनों को भगवान कहा गया है। कभी कभी नारद तथा ब्रह्मा भी भगवान कहकर संबोधित किए जाते हैं। भगवान का शाब्दिक अर्थ है ब्रह्मा, शिव, नारद अथवा इंद्र के समान अत्यंत ऐश्वर्यवान एवं शक्तिशाली व्यक्ति। अपने अद्वितीय वैभव के कारण ये सभी भगवान कहे जाते हैं। राजा ऋषभदेव भगवान के अवतार थे, अतः वे आदि भगवान थे। फलस्वरूप उन्हें यहाँ योगेश्वर कहा गया है, जिसका अर्थ यह है कि उनमें अत्यंत दिव्य शक्ति थी। वे वर्षा के लिए इंद्र पर आश्रित न थे, वे स्वयं जल की पूर्ति कर सकते थे। उन्होंने ऐसा किया भी। भगवत गीता में उल्लेख हुआ है कि अज्ञात भवन्ति पर्जन्यः, यज्ञ करने से आकाश में वर्षा के मेघ दिखाई पड़ते हैं। यद्यपि मेघ तथा वर्षा स्वर्ग के राजा इंद्र के अधीन है, किंतु यदि वह वर्षा नहीं करता है, यज्ञ अथवा यज्ञपति कहलाने वाले भगवान यह कार्य अपने हाथों में ले लेते हैं। इसीलिए अजनाभ देश में प्रचुर वर्षा हुई। यदि यज्ञपति चाहे तो अपने किसी अधीनस्थ की सहायता के बिना भी कोई कार्य कर सकता है। इसीलिए भगवान सर्वशक्तिमान कहलाते हैं। इस कलयुग में अंततः अनावृष्टि वर्षा का अभाव होगी, क्योंकि सामान्य जनता अपनी अविद्या तथा याज्ञिक सामग्री के अभाव के कारण यज्ञ की उपेक्षा करेंगी। अतः श्रीमद्भागवत का उपदेश है यज्ञ संकीर्तन प्राय यजंती ही सुमेधसः। वास्तव में यज्ञ का प्रयोजन भगवान को प्रसन्न करना है। यद्यपि इस कलयुग में अभाव तथा अज्ञानता का बोलबाला है, किंतु तो भी मनुष्य संकीर्तन यज्ञ तो कर ही सकता है। प्रत्येक परिवार को चाहिए कि प्रति संध्या समय संकीर्तन यज्ञ करें। इस प्रकार से वर्षा का अभाव नहीं रहेगा। भौतिक रूप से सुखी तथा मानसिक रूप से उन्नत होने के कारण अनिवार्य है कि इस युग में संकीर्तन यज्ञ किया जाए। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकां। वन्देऽहं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं
परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखा नृतांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरे प्रिय। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यमेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमति भक्ति वेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चादेशतारिणे। यस्य इन्द्रः स्पर्धमानो भगवान् वर्षे नववर्ष तदवधार्य भगवान् ऋषभदेवो योगेश्वरस्य प्रहस्यात्मयोगमायया स्ववर्षमजनाभं नाम भ्यवर्षत्। भौतिक रूप से महान ऐश्वर्यशाली स्वर्ग का राजा इंद्र राजा ऋषभदेव से ईर्ष्या करने लगा, अतः उसने भारतवर्ष नामक लोक पर जल बरसाना बंद कर दिया। उस समय समस्त योगों के स्वामी भगवान ऋषभदेव ने इंद्र का प्रयोजन समझ गए और थोड़ा मुस्कुराए। तब उन्होंने अपने शौर्य तथा योग माया से अजनाफ नाम के विख्यात अपने देश में अत्यधिक वर्षा की। तो इस अध्याय में आप महाराज ऋषभदेव की कथा का श्रवण कर रहे हैं। तो आपने देखा इस श्लोक में स्वर्ग के राजा इंद्र भी देवता है, लेकिन फिर भी उन्हें जलन होने लगती है जब उन्होंने देखा कि इतना सुंदर भगवान ऋषभदेव का जो शरीर है बहुत सुंदर। क्यों सुंदर है? भगवान कुरूप नहीं हो सकते। अगर होंगे तब नहीं मानोगे। शूकर के रूप में क्या थे? शूकर रूपा नरहरे रूपा। हाँ, जय जगदीश हरे। फिर क्या करोगे? शूकर आ जाएगा, करोगे प्रणाम? अरे तो सुअर का बच्चा तो ऐसे भी तुमको देखोगे सुंदर दिखेगा जब तक कीचड़ में उछाल कूद नहीं लगाएगा। भगवान की जो भी सृष्टि है वो तो सुंदर ही है, लेकिन ये हम लोगों की मान्यता है, हम मान लेते हैं। देखो जब गाय का बछड़ा देखते हैं तो लगता है जरा सा इसको स्पर्श करें, एक अंदर से आकर्षण हो जाता है। लेकिन हमारी मान्यता है, हम लोग माने हुए हैं कि नहीं शूकर कुकर ये निम्न योनि है, तो ऐसा मानने के लिए इसलिए भगवान ने दिखाया कि उनकी भगवत्ता हर स्थिति में वो भगवान रहेंगे, चाहे जो रूप धारण कर लें। तो यद्यपि देवताओं के राजा इंद्र हैं, सबसे बड़े बुद्धिमान भी हैं, लेकिन वो ये नहीं चाहते कि उनके समान या उनसे सुंदर या उनसे पराक्रमी कोई हो जाए। अभी आप देखोगे अगले श्लोकों में, फिर उन्होंने जब देखा कि नहीं ये व्यक्ति तो हमसे पराक्रमी है, हमसे सुंदर भी है और हमारे बिना इसका कोई काम नहीं रुकेगा, क्योंकि वो तो यही सोचते थे ना
जैसे यहाँ वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट का इंजीनियर अगर वो बोले, उसको ये मन में भाव आ जाए कि मैं दिल्ली साउथ दिल्ली वालों को बिना पानी मार डालूंगा, क्यों ऑन ही नहीं करे मशीन, लेकिन हरे कृष्णा में एक ऐसा पंप फिट हो जाए जो साउथ दिल्ली को फिर भी पानी पिला दे, तो फिर क्या होगा? हाँ, इंजीनियर अपना टोपी वोपी लेके आएगा, दंडवत करेगा मंदिर के अध्यक्ष को कि महाराज क्षमा करो, हमने गलत लीला की लेकिन पता नहीं था तो वही हालत इसकी है। उसने देखा कि इतने सुंदर ऋषभदेव, इतने सुंदर और इतने पराक्रमी, और इसीलिए जब वो प्रभावित हुआ और जब उसने तो पहले सोचा कि वो चमत्कार करेगा, वर्षा नहीं करेगा, तो फिर ऋषभदेव उससे प्रार्थना करेंगे, विनती करेंगे जल की आवृष्टि के लिए, लेकिन उसने देखा कि बिना उसके किसी सहयोग के, और उन्होंने पूरे अजनाब वर्ष को पानी से भर दिया, फिर वो समझ गया कि नहीं, ये तो हमसे ऊपर, हमसे बड़े। और इसीलिए उसने जयंती को, अपनी बेटी को दान कर दिया, उनके साथ उसका संबंध स्थापित कर दिया। देखो बुद्धिमान है ना, पहले वो अपने पराक्रम से विजय प्राप्त करना चाहता था, लेकिन जब उसने देखा कि उसका पराक्रम महाराज ऋषभदेव से कम है, तो फिर संबंध स्थापित कर लिया। लेकिन अभी आप देखो, जैसे रावण था, रावण भी बहुत बुद्धिमान था, लेकिन जब उसको पता चला कि खर और दूषण, खर दूषण मौसम बलवंता, इन दोनों की हत्या हो गई, इसका मतलब निश्चित रूप से भगवान आ गए हैं, क्योंकि खर दूषण तो हमारे समान बलशाली हैं, भगवान के अलावा उन्हें कोई मार ही नहीं सकता। हाँ, तब उसने क्या मन में प्रतिज्ञा की, अच्छा यदि वे नारायण हैं तो बैर का नाता जोड़ूंगा, भगनी की नाक कान काटी तो नारी उनकी हर लूंगा। तो बुद्धि लगा रहा है, अपनी तर्कशील बुद्धि। क्या सोच रहा है कि अगर वो नारायण हैं तो मैं उनसे बैर का नाता जोड़ूंगा, क्योंकि इसे लड़ना था, भगवान के साथ लड़ाई करना था। तो उसने अपने मन में संकल्प लिया कि अगर ये दिवे नारायण हैं तो बैर का नाता जोड़ूंगा। और उन्होंने मेरी बहन की बेइज्जती की है, उसका नाक कान काटा है, तो इसका बदला क्या होगा, तो नारी उनकी हर लूंगा। टिट फॉर टैट, कि बच्चू बहुत बढ़िया बीवी लेके घूम रहे हैं ना, चमत्कार करता हूं, उसको हरण कर लूंगा। और देखो भी, उन्होंने वो सीता जी के आश्रम में जब गया, उस जंगल वन में, तो लक्ष्मण जी ने एक लक्ष्मण रेखा बना दिया था, परिधि बना दी थी। उन्होंने कहा था कि माता श्री इसके बाहर मत निकलिएगा आप। तो वो देखिए, वो साधु के वेश को इनकैसमेंट कर रहा है, साधु के रूप में गया था। और हमारे देश की, भारतवर्ष की जो ऋषि परंपरा है, यहाँ के जो गृहस्थ हैं, परिवार के सभी लोग संतों का, ऋषियों का बहुत सत्कार करते हैं। तो उसने कहा भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि, भिक्षा मांगने के लिए आया, अपना कमंडलू सामने रखा। तो अब वो तो वैसे भी वन में थी, तो जो कुछ भी कंदमूल फल ले आकर लक्ष्मण जी ने रखा था, उसने कहा भाई चलिए संत की सेवा कर देते हैं, दे देते हैं। तो वो बोल रहा नहीं नहीं नहीं, बंधी भी भिक्षा हम नहीं लेते क्योंकि अगर वो अंदर जाता तो भस्म हो जाता। लक्ष्मण रेखा की ये शक्ति थी, अगर उसके अंदर कोई आएगा वो भस्म हो जाएगा। तो कहता नहीं नहीं, वो पंडित था, उसे सब पता रहा था। तो उसने कहा नहीं, हम बंधी हुई भिक्षा नहीं लेंगे, अगर आपको नहीं देना कोई बात नहीं, हम जा रहे हैं, लेकिन अगर देना है तो आपको बाहर आना पड़ेगा। तो सीता जी, भगवान श्री राम एक मर्यादा पुरुषोत्तम की धर्मपत्नी बन के आई है, तो मर्यादा चाहिए।
तो मर्यादा नष्ट हो जाएगी गृहस्थ धर्म की। एक साधु बिना कुछ, एक याचक, हाँ, अगर किसी के घर पर आता है और उसकी मांग को अगर गृहस्थ पूरा नहीं करता है तो बहुत कोटि कोटि पापों का भागी होता है। तो उन्होंने सोचा इसको, इसका सत्कार सम्मान तो होना चाहिए। कहने नहीं महाराज जी लीजिए, हमें निर्देश है, मैं बाहर नहीं आ सकती, हमारी मजबूरी को ध्यान में रखिए। कहें तुम्हारी मजबूरी बहुत अच्छी है बच्चा, लेकिन मैं बंधी हुई भिक्षा नहीं ले सकता, बाहर आके दो तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, हमसे तो तुमको कोई डर नहीं है ना, साधु संत से तुमको क्या डर। उन्होंने ये सोचा होगा कि यहाँ राक्षस इत्यादि आते रहते हैं, इसलिए तुम्हारे जो लक्ष्मण जी हैं उन्होंने अच्छा कार्य किया, लेकिन तुम्हें भी तो विचार करना चाहिए। तुम तो देख रही हो कि मैं एक संत व्यक्ति आया हुआ हूँ, हाँ, हम क्या कर सकते हैं। तो वो भी भाव में आ गई, बोली ठीक है। जो ही बाहर निकली तो उसका जो छद्मवेश था उसको उसने त्याग दिया, मूल रूप में आ गया रावण, दशानन रावण। बोला चलो चलो, हाँ, उसका रथ प्रकट हो गया, बैठा के चल दिया। अच्छा, आप इसमें ये भी देखिए, राम की लीला में जितने पात्र आए हैं सबके पास एक अद्भुत शक्ति है। जो ही दंडकारण्य में सीता जी का हरण करके रावण चलता है, थोड़ी दूर में ही जटायु देख लेता है, अरे ये तो राक्षस मां सीता को ले जा रहा है। अब आप अपने दिमाग से सोचो, कहाँ रावण कहाँ जटायु। अभी कोई आदमी आ जाए आतंकी, राइफल वाइफल लैस होके और बहुत विशाल का है, तो लड़ाई करोगे कि भागोगे चूहों की तरह सीधा रास्ता पकड़ोगे? क्या करोगे? करोगे? हाँ, तो तुम तो फिर ये जटायु के परिवार का ये तो लड़ाई कर देगा। क्यों लड़ाई करेगा? आहुति दे देगा अपने प्राण की, ये जान करके कि मैं इसका कुछ कर नहीं सकता हूं, लेकिन एटलीस्ट हमें संतोष होगा कि मैंने युद्ध किया। तो वही जटायु ने किया। एक दूसरी तरफ देखो, कृष्ण लीला में भीष्म पितामह है, भीष्म पितामह के समक्ष दुशासन द्रौपदी को नग्न कर रहा है और वो सहायता की याचना भी कर रही है। द्रौपदी कह रही है पितामह पितामह रक्षा करो, लेकिन पितामह पल्ली पार में है, कौरव सेना के मुखिया हैं, किसी तरह से पांडवों की रक्षा करना उनके धर्म के खिलाफ था, क्योंकि वो दूसरी सेना के थे। तो अवाक चुपचाप बैठ के देख रहे हैं, जबकि जटायु से हजारों गुना ज्यादा शक्तिशाली हैं। उस समय उस काल में श्री कृष्ण के अतिरिक्त कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जो दुशासन को, भीष्म पितामह को परास्त कर, कोई व्यक्ति नहीं परास्त कर सकता था। इसीलिए बार बार लड़ाई के मैदान में दुर्योधन कहता रहता था कि आप जो है पक्षपाती हो, आप अर्जुन का पक्ष करते हो, आप मन लड़ा के लड़ाई नहीं कर रहे हो रोज उनको दोषारोपण करता था। पता है, इसी कारण उन्होंने एक दिन 5 बाण लिए हाथ में, बोलो आज प्रतिज्ञा करता हूं 5 पांडवों को समाप्त कर दूंगा। है? लेकिन ऐसा हो सकता है? यत्र पार्थ धनुर्धर है, जहां पे श्री कृष्ण हैं उस पार्थ का कोई कर सकता है अनिष्ट? भगवान ने अर्जुन से कहा तुम्हें पता है आज भीष्म ने क्या प्रतिज्ञा लिया है? 5 बाण गिन करके अलग किए हुए हैं। तो कहे फिर? तो बोले देखो जो महाभारत काल था सबके कैंप लगते थे अलग अलग, एक तरफ पांडवों का शिविर, दूसरी तरफ कौरवों का शिविर, और ये नियम था कि सूर्यास्त के बाद सभी मैत्री भाव था, कोई किसी से लड़ाई नहीं कर सकता था। सूर्यास्त के बाद उन्होंने मंत्रणा दी कि भाई द्रौपदी जाकर के प्रणाम करे और उनका आशीर्वाद ले।
तो द्रौपदी जाती है भीष्म पितामह के कैंप में, और रात में चूंकि जाना था इसलिए श्री कृष्ण भी पीछे पीछे गए उसकी रक्षा के लिए कि भाई चलो, तुम डरोगी तो हम चल रहे हैं, पीछे पीछे लगे हैं तुम्हारे। और उसके बाद ज्यों ही वो उनके कक्ष में प्रवेश करती है तो उन्होंने सोचा कि शायद दुर्योधन की पत्नी आई होगी। बोली बस क्या है, कैसे आई? तो उसने प्रणाम किया, बोले सौभाग्यवती हो। तो कह रहे भीष्म पितामह आपने मुझे सौभाग्य तो दे दिया, लेकिन ये 5 बाण कहाँ रखोगे फिर? हाँ, इसको भी दे दीजिए, फिर तभी तो हमारा सौभाग्य बचेगा। तो 5 बाण मांग के लेके चली आई। तो यद्यपि उसने पुकार किया था उस सभा में, लेकिन भीष्म पितामह जान करके कि अन्याय हो रहा है, अनर्थ कर रहा है, दुशासन को ऐसा नहीं करना चाहिए, ये धर्म के नियम के विरुद्ध है, फिर भी चूंकि दुर्योधन का अन्न खाते थे, उसके साथ रहते थे और उसके प्रमुख सेनानियों में से थे, इसलिए वो सहायता नहीं कर रहे थे। और दूसरी तरफ देखिए रामलीला का पात्र जटायु है, उस सर्वथा अक्षम है, वो जानता है कि वो रावण का एक नाखून का टुकड़ा भी नहीं है, लेकिन भिड़ गया वो लड़ाई करने के लिए कि दुष्ट हमारी मां को कहां ले जा रहा है। तो उसने उसके पंख के प्रहार किए, उसके पंख काट दिए तलवार से, फिर भी वो लड़ता रहा, फिर भी उसने प्राण नहीं छोड़ा। वो इंतजार कर रहा था कि जब भगवान ढूंढते हुए यहां आएंगे और उनको मैं खबर दे दूंगा, उसके बाद प्राण छोड़ूंगा। इतना तपस्वी था। तभी आप देखिए इस लीला से कि जटायु ने अपने जीवन की आहुति दी मां जानकी के लिए, और वो तब तक इंतजार कर रहा था जब तक भगवान श्री राम खोजते हुए उस रास्ते से नहीं आए। जब वो आए तब उसने बताया कि इसी रास्ते से गया, वो लंका गया हुआ है, और जाओ आप उसको वहीं पर प्राप्त होगी। और उसके बाद यह कह करके कि मैंने तो प्राण केवल आपके लिए निमित्त रखा था, अब आप अपना दर्शन देते रहिए, मैं अपना शरीर छोड़ रहा हूं। तो भगवान ने, यद्यप उनके पिता दशरथ थे, उनका वो श्राद्ध कर्म नहीं कर पाए थे, लेकिन पिता के समान उन्होंने जटायु का श्राद्ध कर्म अपने हाथ से किया। तो इस कथा से यह संदेश मिलता है कि जो भगवान की सेवा में अपने प्राण की आहुति देते हैं, उन्हें भगवान हर तरह से उनकी सहायता के लिए स्वयं प्रकट हो जाते हैं, स्वयं उनकी रक्षा करते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि भगवान के प्रेम में जटायु की अपेक्षा किसी भी प्रकार से कमी थी भीष्म पितामह के लिए, क्योंकि भीष्म पितामह के लिए भी देखिए भीष्म पितामह 54 दिन तक सरसैया पर लेटे हुए थे, क्योंकि वो ज्ञानी व्यक्ति थे। जब उनको बाण लगा था तो उस समय सूर्य दक्षिणायन था, वो चाहते थे कि जब सूर्य उत्तरायण होगा तब हम अपना शरीर छोड़ेंगे, इसलिए वो इंतजार कर रहे थे उस काल का, उस समय का। और भगवान को पता था कि उनका समय कब आएगा, इसलिए उन्होंने 5 पांडवों को लेकर उनके पास गए अंतिम क्षण पे, और तब उन्होंने कहा कि आप यहीं खड़े रहिए, अब समय आ गया है और मैं अपना शरीर छोड़ूं। तो उन्होंने कहा नहीं, जाने से पहले युधिष्ठिर को कुछ ज्ञान दे जाइए राजधर्म का। तो अगर आप महाभारत पढ़ोगे तो उन्होंने बहुत बड़ा बृहद ज्ञान दिया हुआ है इस समाज के संचालन के लिए। भीष्म गीता, भीष्म का ज्ञान, जैसे भगवत गीता श्री कृष्ण का ज्ञान है, उसी तरह भीष्म ने भी ज्ञान दिया हुआ है युधिष्ठिर महाराज को। तो हम ये देखते हैं कि जो भगवान के भक्तों की जो लीलाएं हैं उनका एक विशेष प्रयोजन है। उसी प्रकार से
इस लीला में हम देख रहे हैं कि यद्यपि ऋषभदेव स्वयं साक्षात भगवान हैं और उनका जो रूप है, उनकी जो सुंदरता है, कोई भगवान के बराबर नहीं है, न तो उनसे कोई असमोर्ध, उनके बराबर कोई नहीं है और उनसे बड़ा कोई नहीं है। जैसे जब दशरथ प्रार्थना कर रहे थे, तपस्या कर रहे थे पुत्र प्राप्ति की, तो भगवान प्रकट हुए तो उन्होंने कहा कि नृप तव तनय होब मैं आई, मैं तुम्हारा पुत्र बन के आऊंगा, आप सरिस कहाँ खोजहूँ जाई। जब तुम तो हमारे जैसा बेटा चाहते हो तो मेरे समान कौन है, मैं किसको लाऊंगा पकड़ के, राम किसको बनाऊंगा। हाँ, तो उन्होंने कहा नृप तव तनय होब मैं आई, मैं तुम्हारा पुत्र बनूंगा। उसी प्रकार से इसमें भी भगवान स्वयं आए, मेरु देवी के गर्भ में, नाभि और मेरु देवी के द्वारा स्वयं यहाँ आविर्भाव भूत हुए और उन्होंने इस पृथ्वी को अजनाभ वर्ष पर राज्य किया। तो जब भी कोई अद्भुत व्यक्तित्व आता है तीनों लोकों में, चाहे वो पृथ्वी पे आए, चाहे देवलोक में आए, चाहे जहाँ भी, तो क्योंकि देवताओं के राजा इंद्र हैं, तो राजा का सबसे एक गुण ये भी है कि राजा हमेशा चौकन्ना रहता है, ऐसा न हो कि कोई उसको हराने वाला आ जाए या उसके बराबर कोई आ जाए या उससे बढ़कर कोई आ जाए, तो हमेशा कुछ इस प्रकार का प्रयोजन करते हैं राजा लोग। हाँ, जैसे देखिए अभी इस मॉडर्न एज में भी बहुत सी कंट्रीज हैं, अमेरिका लीडर कंट्री है, जब भी देखता है कि ये बढ़ रहा है, अभी हाल में देखा वो साउथ कोरिया, क्या नाम है उसका, हाँ, किंग जोंग, हाँ हाँ, वो बैठे हमारे भैया शास्त्रार्थ, क्या नाम है प्रभु, नाम बोलो। किंग जोंग। अब किंग जोंग के पास परमाणु बम है, किसी के पल्ले नहीं पड़ रहा था, तो जो अमेरिका का प्रेसिडेंट है उसने 2 बार 3 बार मैसेज दे करके कि नहीं, बोला भाई मैं तो किंग जॉन से दोस्ती करना चाहता हूँ, मिलना चाहता हूँ, क्या सुविधा चाहिए मैं देना चाहता हूँ। तो इसी प्रकार के ये कहाँ से आई बातें, ये नीति कहाँ से आई, क्योंकि पूर्व में सारे राजा लोग इस तरह से करते थे और यही कारण था कि इंद्रदेव भी महाराज ऋषभदेव के ऐश्वर्य से घबराए हुए थे। तो उसमें यही तरीका था, या तो लड़के विजयी हो जाए और नहीं फिर उनसे संबंध बना लेते थे, कोई न कोई संबंध बना लेते थे उनसे। तो सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि जो भगवान है वो इन विभिन्न गुणों के द्वारा पहचाने जाते हैं। जैसे इस समय भौतिक संसार में हम देखते हैं कि बहुत से लोग हैं, बहुत अक्लमंद हो जाते हैं, बहुत बुद्धिमान हो जाते हैं, बहुत बड़े कलाकार बन जाते हैं, किसी न किसी रूप में वो अपने आप को बहुत पफ्ड अप, हाँ, अहंकार से चूर्ण हो जाते हैं। क्यों? उनके अंदर ऐसा लगने लगता है कि उनके बराबर कोई नहीं है। तो भगवान कहने की परीक्षा कैसे की जाएगी कि उनमें एक खड़ ऐश्वर्य असीम मात्रा में व्याप्त हो। भगवान के समान कोई ऐश्वर्यशाली नहीं है, यह सहस्त्रीय, उनके बराबर किसी के पास धन नहीं है, किसी के पास बैंक में कुछ बैलेंस होगा, $1 मिलियन, $1 बिलियन, हाँ, ट्रिलियनेयर कोई बन सकता है, लेकिन असीम धनराशि। देखिए कुबेर भी भगवान के अधीन है, देवताओं का जो कोषाध्यक्ष है कुबेर, लेकिन वो भगवान का उतना ही खजाना नहीं है। लक्ष्मी सहस्त्र शत सब ब्रह्म सेव्यमानम, एक लक्ष्मी नहीं, सहस्त्रों लक्ष्मियां जिनकी सेवा के लिए तत्पर रहती है, वो है भगवान। यह सहस्त्रीय, और यश उनका इतना है, पूरे संसार में कहीं भी आप चले जाइए, तीनों लोकों में किसी न किसी रूप में भगवान को सब जानते हैं। उनके समान कोई बलशाली नहीं है,
जितने बलशाली व्यक्ति हैं कहीं ना कहीं भगवान से पराजित हो जाते हैं, और उनसे बड़ा कोई ज्ञानी नहीं है। कोई व्यक्ति बोलेगा मैं ये शास्त्र जानता हूं, कोई बोलेगा मैं मैथमेटिक्स जानता हूं, लेकिन कोई ये नहीं कहेगा उसको सब कुछ पता है। सब कुछ किसको पता है? स्वयं भगवान को, केवल उन्हीं को। न उनके समान कोई बलवान है, न कोई उनके समान भाग्यवान है, न कोई उनके समान ऐश्वर्यवान है, न कोई उनके जैसा सुंदर है, न कोई उनके जैसा तेजस्वी है, और न तो कोई उनके जैसा त्यागी है। सभी ऐश्वर्य को एक क्षण में छोड़ सकते हैं। हाँ, भगवान राम की प्रार्थना करते हुए तुलसीदास जी लिखते हैं कि जिस श्री राम की कोई ऐसा बेटा होगा कि जिसका सवेरे राज्याभिषेक होने वाला है, उससे उनको कोई खुशी नहीं, और सवेरे सवेरे सुमंत जी की आज्ञा पाकर वो गए अंदर भगवान से मिलने। माता का आदेश है कि नहीं, 14 वर्ष राम बनवासी। क्या वरदान मांगा था? तापस बेश विशेष उदासी, कि वो ऐसा नहीं कि सूट वूट पहन के चले जाएं, या जो राजवेश है ऐसे नहीं कि राजकुमार की तरह जाएं तो जितने राजा हैं सब घबरा करके सरेंडर कर दें कि भैया महाराज दशरथ के बेटे आए हुए हैं। तापस वेश, कहे अगर ऋषि का वेश बना के जाएगा तो क्या करके आएगा फिर? कितनी बुद्धिमती है कि क्या करे? तापस वेश विशेष उदासी, 14 वर्ष राम वनवासी। और 14 साल तो बहुत बड़ा समय होता है कि अगर जंगल में कोई 14 साल रहेगा तब तो उसको ये लग रहा है कि मेरा भारत तब तक छा जाएगा पूरे भारतवर्ष में। भारत भारत सब लोग भारत को, लेकिन उसे ये नहीं पता है कि जिस भारत के लिए वो ये वरदान मांग रही है उस पर क्या बीतेगी इस घटना से। हाँ? पता है ना, जब मामा के घर से वापस आ रहे थे तो रथ जो उनका चल रहा था, तो कहते हैं ना हमारे वैदिक शास्त्रों के आधार पर कि जब कुछ अपशकुन होने लगता है, अंग फड़कने लगते हैं, गलत, कौन सा? बाम अंग फड़कने लगे, लेफ्ट अगर फड़क रहा है तो इसका मतलब कुछ अशुभ होने वाला है। तो चिंता कर रहे थे कि कुछ न कुछ, हम चल तो रहे हैं अयोध्या लेकिन कुछ अशुभ हो रहा है। जब वहां पहुंचते हैं तो पता चला अरे भगवान राम ही नहीं यहाँ पे, पिताजी का स्वर्गवास हो गया। सबसे पहले कौशल्या के पास जाते हैं, सब कौशल्या जी उन्हें गले लगा लेती हैं, बोलती बेटा माता और पिता दोनों की आज्ञा से। ये नहीं कहा कि केवल दशरथ की आज्ञा से, बल्कि उन्होंने कहा माता और पिता दोनों की आज्ञा से तुम्हारे राम वन को चले गए हैं। और ये इतनी अप्रिय खबर थी, यद्यपि तुम्हारे पिता ने उन्हें वन जाने के लिए कहा, लेकिन उनका विछोह वो रख नहीं पाए और उन्होंने प्राण त्याग दिया। क्यों? क्योंकि तुम्हारी मां ने वरदान मांगा। अब वहां कह के ही पूरा थाली वाली सजा के बैठी हुई है, उसकी तरफ जा ही नहीं रहे भरत, और सुमन से कह रहे हैं कि अब हम जहां राम है हम वहां चलेंगे। दौड़ के कह के आती, कल दिए रे बेटा चलो चलो चलो। तो क्या कहा भरत ने? क्या कहा तुमने? बेटा भरत, तुम्हारी जीभ यह कहते हुए कट नहीं गई? तुम मुझे अपना पुत्र बता रही हो? मैंने कौन सा पाप किया था, विधाता ने तुम्हारी जैसी मां से मेरे को जन्म दिया? मतलब इतने दुखी हो गए कि राम को जो मुझसे अलग कर सकता है वो मेरा कैसे संबंधी बन सकता है? हाँ? भरत सरिस को राम स्नेही, जग जप राम राम जप जेही। कैसे परीक्षा होगी? राम का स्नेही सबसे बड़ा कौन है?
कि पूरा संसार राम राम जपता है, राम 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 राम। और राम क्या जपते हैं? भरत 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 भरत। जब भगवान राम प्रयागराज में पहुंचे तो संगम का जब जल देखा उन्होंने, तो गंगा का जल सफ़ेद है, एकदम चमक रहा है, और जो जमुना का जल है वो श्याम वर्ण है, श्यामांगा है, कालिंदी। तो श्याम वर्ण देख करके किसको याद कर रहे हैं? भरत को। बार बार डुबकी उधर लगा रहे हो, मेरा भरत मेरा भरत, ओ श्री राम। तो भरत सरिस को राम स्नेही, जग जप राम राम जप जेही। भरत के समान राम का स्नेही कौन हो सकता है कि जिस राम को सारी दुनिया जपती है और श्री राम भरत का जाप करते हैं। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, मुझे तुमसे नहीं मिलना है, और तुरंत वन गमन कर रहे हैं। सुमन ने कहा कि रथ तैयार है, रथ पे चलिए। भरत जी क्या कहते हैं? कैसे हैं सुमन जी, आप कैसे मंत्री हो? श्री राम पैदल गए हुए हैं और आप हमसे कह रहे हैं मैं रथ से चलूं? जिस दिन मैं रथ पे सवार होकर चल दूंगा, रसा रसातल जाए तभी। ये जो धरती है ना, रसातल को चली जाएगी। इतना बड़ा पाप। हमारे श्री राम पैदल गए हो, आप कह रहे हो मेरा तो धर्म यह है कि मैं सर केवल चलूं। जब वो पैदल गए हैं, दास का क्या कर्तव्य है कि मैं सर केवल से चलूं, लेकिन मुझे जल्दी पहुंचना है इसलिए मैं चल रहा हूं, पैदल चलूंगा। तो सारे जितने अयोध्यावासी थे भरत के साथ सब चल दिए। बोले जब आप चल रहे हो तो हम लोग भी चल रहे हैं राम को मनाने के लिए। तो इस कथा का आश्रय यह है कि भरत और राम में इतना प्रेम है, इतना स्नेह है, जो इस भौतिक संसार में कभी ऐसे भाइयों में देखने को नहीं मिलेगा। अगर कहीं ऐसा संबंध हो जाए भाई भाई के बीच, इसलिए जो राम लीला है यह इस विश्व के जितने संबंध हैं सब संबंधों की उत्कृष्ट भावोन्नति है। एक भाई का भाई के प्रति क्या कर्तव्य है, एक स्त्री का पति के प्रति कर्तव्य क्या है, एक मित्र का मित्र के प्रति क्या कर, देखिए कैसे कैसे मित्र मिले उनको। सुग्रीव कैसे मित्र मिले, हनुमान, हाँ 1 मिनट 1 छलांग में पहुंच जाते हैं, पूरा समुद्र पार कर दिया। तो और दूसरा उन्होंने एक और कौशल दिखाया कि ऐसा नहीं है कि हमारे पास जो है उसको छोड़ के हम किसी और को बुलाने जाएं। तो भगवान राम जंगल में थे, जंगल में उन्हें बंदर मिल गए, बंदर उनके दोस्त बन गए। तो उन्होंने कहा मैं इन्हीं को ट्रेनिंग दूंगा, और उन बंदरों के बल पर उन्होंने लंका विजय किया। क्यों किया? क्योंकि वो निष्ठ थे अपने कमांडर के प्रति। उनका कमांडर कौन था? सुग्रीव। सुग्रीव ने आदेश दे दिया लाइन में खड़े हो जाओ, सब लाइन में लग गए। बोला यहाँ पुल बना दो, सब पुल बना दिए। तो निष्ठा होनी चाहिए। तो हम लोगों की ये जो संस्था है ये प्रभुपाद जी की आर्मी है, उन्होंने भी इसी तरह से बंदरों की आर्मी बना दिया। हाँ, तो ये है, इसका आदर्श क्या है? डिसिप्लिन। जो हमें आदेश मिल गया हम उस पर लग गए। सफाई डिपार्टमेंट में ड्यूटी लग गई एकदम। ऐसा नहीं कि गुंडीचा मार्जिन के दिन एक दिन सफाई, रोज ही सफाई। उसी तरह अगर हमें सफाई का काम मिला है तो हम आश्रम को एकदम चमका के रखेंगे। उसी प्रकार से अगर हमें मंदिर में पूजा का अर्चना पद्धति का सेवा मिला है तो हम अर्चना करेंगे। जो भी सेवा हमें मिली हुई है उसी कार्य को हम योगः कर्मसु कौशलम। योग क्या है? भगवत गीता क्या कह रही है? योग है कि किसी कार्य को कुशलतापूर्वक करना ही योग है। जो भी कार्य आपको मिला दक्षतापूर्वक आप उसका निर्वहन करते हैं तो आप योगी हो। योगी बनना है ना। तो इसलिए श्री कृष्ण की आज्ञा मानते हुए हम लोगों को, जिस तरह से प्रभुपाद जी ने निष्ठापूर्वक हमें ये दिया है प्रोग्राम, हम प्रतिदिन अपनी साधना के लिए तत्पर रहें और भागवत का नित्य श्रवण करें।
जो हम भागवत का नित्य श्रवण करते हैं, ये भागवत है क्या वस्तु? भागवत कृष्ण और कृष्ण से संबंधित जो व्यक्ति हैं, भक्त वृंद, उन्हीं की लीला कथा का प्रसंग है। जब हम दिन रात 24 घंटे हमारे मन से, अर्जुन को कृष्ण ने क्या कहा? मामन स्मर युद्धम च। 700 श्लोक का सार तत्व क्या है? कि मेरा स्मरण करो और युद्ध करो। ये नहीं कहा युद्ध मत करो। हाँ, उन्होंने भगवत गीता का समम वनम क्या है? कि मेरा स्मरण करो और युद्ध करो। तो मामन स्मर करने के लिए, स्मरण करने के लिए। इसीलिए आपको पता है ना, 64 माला का फार्मूला है। गौड़ीय वैष्णव जो हैं, उनकी गुरु परंपरा में 64 माला का विधान है। तो प्रभुपाद जी ने जब पहले आदेश दिया भक्तों को, तो सब वापस आए, बोले कि इतना तो मुश्किल लग रहा है श्रील प्रभुपाद। तो बोले ठीक है, तब 32 पे कर दो भाई। 32 का आज्ञा हुआ तो फिर वापस आए, बोले ये भी करना मुश्किल लग रहा है श्रील प्रभुपाद। बोले ओके, नो मोर समझौता, 16 इज द लास्ट। इसका मतलब 16 माला उनकी इच्छा नहीं थी, केवल 16 माला करो। वो तो चाहते हैं जो कृष्ण ने अर्जुन को कहा है कि माँ 24 घंटे मेरा स्मरण करो, मेरा मन, आपका जो मन है वो मेरा स्मरण करता रहे। महामन स्मर युद्धम च। लेकिन प्रभुपाद जी ने कृपा करके 16 माला पर नियंत्रित कर दिया कि ठीक है चलो 16 माला करो। तो एक आचार्य की शक्ति है, उन्होंने हम लोगों को एक बूंद दे दिया कि भाई ठीक है, नहीं 8 घंटा, नहीं 4 घंटा, तो कम से कम 2 घंटे तो भगवान का नाम जपो। अगर अब इसमें भी अगर समझौता कर गए फिर कल्याण नहीं है। फिर न तो हम घर के रहेंगे न घाट के रहेंगे। दिखाई तो पड़ेगा कि तिलक विलक लगा करके मंदिर में बैठे हैं, लेकिन माला ही नहीं पूरा हो रही, फिर क्या होगा? हाँ, तो हमें माला हो गई आज? कितना ईमानदार आदमी है। रोज यही हालत रहती है क्या? क्यों? समय नहीं मिलता? ये ट्रेनिंग वाले क्या भैया, आपको पता है कि माला नहीं होती? अरे नहीं नहीं, उसको कहता रोजी नहीं होती भैया। अच्छा ऐसा। बचा लिया। वैसे तो 16 माला नहीं होती है, उसने सही कहा है। माला का मतलब है कि जिसका श्रवण हम करते हैं। माला का मतलब जिसकी हम काउंटिंग करते हैं, ये वाला काउंटर बीट से माला के मन नहीं होता। टैक 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 हो गया 16, लो रख दिया, वो नहीं है 16 माला। 16 माला का मतलब है कि जिसका हम श्रवण करते हैं, वो तो नहीं करते ना। है? अरे भैया ऐसा क्या, उस सब की हालत वही है, तू अपना। ये बहुत कठिन काम है। श्रवण करके माला का जप करना बहुत कठिन है, बहुत आसान नहीं है। मेरा तो नहीं होता है, मन इधर से उधर भटकता रहता, सुनाई नहीं पड़ता। जब करते रहो मन कहीं और रहता है। सही है ना? लेकिन तब अगर हम 16 में अगर हटके रहेंगे तब ये काम पूरा नहीं होगा। तब हमें फार्मूला बनाना पड़ेगा कि जब भी हमें समय मिले हम भगवान का जप करते रहें। तब धीरे 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 जब भगवान देखेंगे कि नहीं, राधा रानी के मन में इच्छा आ जाएगी कि नहीं इसकी इच्छा है, ये वास्तव में हमें प्रभु को हमारे याद करना चाहता है, तब वो शक्ति दे देंगे कि हाँ अच्छा चलो अब जपो, तो फिर ठीक से सुनाई पड़ने लगेगा। इसलिए ये जो मामन स्मर की फिलॉसफी है, ये 24 आवर्स की है। हमें हमारे पास जब भी समय है, चलते फिरते उठते बैठते जहाँ भी चल रहे हैं, जपते रहें, भगवान का नाम लेते रहें। क्यों? क्योंकि जैसे पहले के युगों में राजा लोग बहुत बड़े बड़े यज्ञ करते थे, तब तो अभाव का संसार है।
अब तो अपना ही पेट भरने का साधन पूरा नहीं है, तो देवताओं को घी और दूध दही का कहाँ से लाएंगे वो लोग? एक यज्ञ करने के लिए तो बहुत ज्यादा सामग्री चाहिए ना। तो इसलिए श्रील प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि इस युग के लिए सबसे बड़ा यज्ञ क्या है? क्या श्लोक बताया उन्होंने? यज्ञ संकीर्तन प्राय। हाँ, क्या बोले? उसको याद है पूरा। सुमेधसा। सुमेधसा का मतलब जो सबसे बड़ा बुद्धिमान व्यक्ति है इस संसार का, वो क्या काम करेगा? तो फिर इसका मतलब बुद्धिमान तो केवल इसी एरिया में दिखाई पड़ रहे हैं, बाकी संसार वालों को क्या होगा? है? वो तो यज्ञ में भाग नहीं ले रहे हैं। अगर उनसे पूछने जाओगे तो बोले कि ठीक है तुम यहीं बैठे रहो। हाँ, उनकी लिस्ट में हम लोगों का नाम नहीं है। जो आउटसाइड वर्ल्ड है, जो इस्कान के बाहर के लोग हैं, वो हम लोग क्या समझ रहे हैं? कहे सब भेले लोग हैं। भेले का मतलब समझते हो? हाँ, खाली, देखो समझ गया हो। भेले लोग में जिसके पास कोई काम नहीं है, वो बोलते हैं अरे भाई आप लोगों के पास कुछ काम नहीं है, माला थैला लेकर के घूमते रहते हो। अभी दुनिया में जाओ तो पता चलेगा रोटी कैसे मिलती है। आपको क्या है, रसीद मिल गई, फाड़ दिया, हो गया, बोले बात मेहनत कर दिया। हाँ, यही करते हो ना? करते हो भोजन करने के लिए कुछ काम नहीं करते ना, तो समाज के साथ अन्याय कर रहे हैं फिर तो। देखो वो लड़का बैठा हुआ है, क्या नाम है आपका? ये तो बहुत मेहनत करते हैं। क्यों? रोटी खाने की मेहनत करना पड़ रहा है ना। तो अगर सही माने में पूछो कि हरे कृष्णा के अलावा, भक्तों के अलावा जितने संसार में हैं, वो लोग इतना श्रम कर रहे हैं, श्रम एव ही केवलम, केवल श्रम ही कर रहे हैं। उन्हें किसी प्रकार की तृप्ति, उन्हें भोजन से तृप्ति नहीं मिल रही है, उन्हें उनके घर से शांति नहीं मिल रही है, उनको किसी भी प्रकार का लाभ नहीं मिल रहा है। और जो भक्त है उसको हर तरह से आनंद ही आनंद है। भोजनानंद भी है प्रसाद भी हाई क्वालिटी का मिल रहा है, और एकदम अव्वल टाइम देखो, इधर 9 बज रहा है, घड़ी देखो, उधर देखो सामने पीछे, हाँ टैक, और उधर प्रसाद माल क्लियर तैयार मिलेगा। किसी के पास इतना अच्छा व्यवस्था नहीं है। तो ये प्रभुपाद जी कृपा है कि हम लोग जो भागवत का सेवन कर रहे हैं, अब हम फिर भागवत न बैठ करके और अपना नींद की गोद में बैठ जाएं, इधर उधर सोते रहें या मन इधर उधर घुमाते रहें, तो ये तो बहुत बड़ा पाप है। अगर हमको इसी के लिए प्रसाद दिया जा रहा है कि हम अच्छी तरह से साधना करें, तो हम लोगों का सौभाग्य कितना है। भाई समाज के दूसरे लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं, वो लोहे के चने चबा रहे हैं जीने के लिए, सुबह से शाम। बम्बई की रेलों में देखोगे वो जो उनका लोकल चलती है ना, ऐसे लटके रहते हैं हाथ पकड़ कर। कभी बम्बई गए हो? कौन कौन गए बम्बई? नौकरी ढूंढने गए थे बम्बई में ऐसे खड़े रहोगे, सोचोगे घुस जाऊं अंदर बैठ जाऊं, नहीं। वहां जानते क्या तरीका है? चुपचाप शांति से खड़े रहो, पीछे वाले ठेलेंगे, अंदर घुस जाओगे। अपना बल मत लगाओ कि मुझे गाड़ी में बैठना है। वहां ऐसे खड़े रहो किनारे पर, और पीछे वाले धक्का मारेंगे, सीधा जा करके वहां चुल्लू लगा रहता है, पकड़ लो अपना, आराम से पहुंच गए अंदर। इसी तरह से उतरने के लिए भी है, जब भीड़ निकालेगी तो निकल जाओ, फिर अंदर घुस आएगी घुस जाओ, जब अपना स्टेशन आ जाए ज्यादा बगल हो जाओ, बोलो भाई अब हो गया, पहुंच गए अगर आ गया मनटुंगा, बोलो यहीं उतरना है, तो थोड़ा और आगे बढ़ जाओ, फिर बच गए, रुक गए वहीं पे। क्यों ये मेहनत कर रहे हैं? उदर भरई सोई वृत्ति सिखावे, केवल इस पेट को भरने के लिए। यद्यपि ये पेट इतना महंगा नहीं है। आप प्रकृति में देखो, चूहे के बच्चे परेशान हो रहे हैं, कोई टेबलेट खा रहे हैं बीमारी कि उनको वो हो जाए, डिप्रेशन है, या भोजन नहीं मिलेगा, खाना नहीं मिलेगा, स्वादिष्ट हमको वो नहीं मिल रहा है, विटामिन की कमी हो गई है, होती है उनको कुछ, कोई चिंता नहीं है। तो इसका मतलब इस भगवान ने कहा दांत दिया, जब दांत नहीं था तब क्या दिया था? दूध दिया था, सबसे पौष्टिक आहार दे दिया।
जब दांत दे दिया तब, दांत दिया तो फिर अन्न भी दें। तो हम लोगों को केवल मनुष्य देह में केवल एक ही कार्य करना है, वो है श्रद्धा। जे श्रद्धा संबल रहित नहीं संतन कर साथ। जिनके पास श्रद्धा रूपी संबल नहीं है, आदौ श्रद्धा ततः साधु संग ततः भजन क्रिया। रूप गोस्वामी कहते हैं इस जीवन में, इस मनुष्य योनि में सबसे अद्भुत वस्तु है श्रद्धा। श्रद्धावान जन से श्रद्धावान जन, जो श्रद्धावान है उन्हें भगवान की कृपा मिल जाएगी, उनको राधा रानी की कृपा मिलेगी। अगर आपकी श्रद्धा बलवती हो जाए, प्रभावशाली हो जाए, तब ये मनुष्य जन्म सार्थक हो गया। तो इसलिए अभी आप देखोगे कि अभी तो इंद्र जी प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं, जल की वृष्टि रोक रहे हैं, लेकिन जब उन्हें पता चल गया कि नहीं ये साधारण व्यक्तित्व तो नहीं है ऋषभ जी, तो फिर कन्यादान भी कर देंगे इनके साथ। बोलेंगे भाई ठीक है, तब अब हमारे आप दामाद बनने लायक हो। तो इसी तरह से हमें अपनी सेवा में बड़ी तत्परता से लगे रहना है, बिना किसी भी प्रकार की आकांक्षा किए हुए। हाँ, निष्काम भाव से, निष्काम। इसीलिए भगवत गीता को निष्काम कर्मयोग कहा गया है, कामना रहित होकर। ये बहुत कठिन कार्य है। हाँ, माँ कर्म फल हेतुर्भू। अगर फल की हेतु नहीं हो, अगर जो लड़के पढ़ने जाते हैं स्कूल में, अगर पता नहीं हो कि उनको अच्छी डिग्री मिलेगी, अच्छी डिग्री से फिर अच्छी नौकरी मिलेगी, फिर क्यों पढ़ाई करेगा? इसके लिए थोड़ी पढ़ाई करेगा, टाइम खराब करेगा कि हमें अच्छा नंबर मिल जाए। तो सबका रिजल्ट जुड़ा हुआ है। इफ़ यू कम फर्स्ट क्लास फर्स्ट, देन नौकरी मिलेगी टॉप क्वालिटी, अच्छी नौकरी मिलेगी, अच्छी तनख्वाह मिलेगी, अच्छी तनख्वाह मिलेगी अच्छा घर मिलेगा, फिर सब। माँ कर्म फल हेतुर्भो। और यहाँ पर क्या है? केवल हेतुर्भो, केवल हेतु की प्राप्ति के लिए ही हम अनवरत अहर्निश दिन और रात परिश्रम कर रहे हैं। तो हम लोगों को वहाँ से वापस आना है, बैक टू होम। बैक होम आएंगे। बैक होम कहाँ पे है? इस्कॉन। हाँ, इस्कॉन। जब हम यहाँ आके श्रवण करेंगे तब हम फिर भगवान के धाम, बैक टू गॉड हेड। जानते हैं, बैक टू गॉड हेड वर्ड प्रभुपाद जी ने लाके दिया, किसी को नहीं पता था कि भगवत धाम जाने के लिए बैक टू गॉड, उन्होंने मैगजीन का नाम ही रखा बैक टू गॉड हेड। तो हम लोग प्रभुपाद जी के अनुयायी हैं, हमें वापस चलना है अपने स्वधाम। तो उस धाम में जाने के लिए इतना सरल उपाय, हर चीज की गारंटी, फर्स्ट क्लास का ड्रेस। देखो ऐसा ड्रेस है कि बाहर रहोगे दूर से समझ जाए, अरे हरे राम हरे कृष्णा वाले जा रहे हैं। जाते हो गढ़ी वाले चिल्लाते हैं ना, ओ देखो हरे राम हरे कृष्णा वाले जा रहे हैं। इतना सुंदर ड्रेस दिया, इतना अच्छा तिलक दे दिया, सीधा दूर से चमकता रहेगा। 10 आदमी पूछेंगे भैया ये क्या लगाए हो, क्या लगाए हो। हाँ, मौका मिलता है प्रचार करने के लिए। इतना सुसाद प्रसाद दे दिया, विश्वास कर लो, मैं सही बता रहा हूँ आपको। अभी मैं बाहर देखो था, लंदन में, अमेरिका में, कहाँ कहाँ घूम रहा। जितना अच्छा प्रसाद यहाँ मिलता है टेम्पल में, कहीं नहीं मिलता है। किधर कहीं बॉयल्ड वेजिटेबल है तो कहीं कुछ है, कभी सभी लोग दुखी आत्मा है। केवल राधा पार्थसारथी के पास है ऐश्वर्यवान, बढ़िया है, देखो खुश। विश्वास करो, मैं झूठा तो नहीं बोलूंगा आपको। जितना अच्छा प्रसाद यहाँ मिलता है कहीं नहीं मिलता। जितना अच्छा वातावरण देख रहे हो, कितना बढ़िया बढ़िया पेड़ लगे हुए हैं, फर्स्ट क्लास का फाउंटेन है, फर्स्ट क्लास का मंदिर है, अच्छा टेम्पल हॉल है। इस व्यवस्था का सदुपयोग हम करते हुए वापस बैक टू गॉड हेड हम लोगों को चलना। श्रील प्रभुपाद की। कोई प्रश्न? क्या पढ़ा हमने तात्पर्य में? कुछ सुना? एक तू तो बताओ, तू तो बहुत ध्यान सुनते हो। तात्पर्य में क्या पढ़े थे हम? यज्ञ।
उसको मालूम था यज्ञ संकीर्तन है प्राय श्लोक को अपना बांधे हुए पास हो जाएगा परीक्षा में, काम चला लेगा भैया। वैसे याद कुछ भी नहीं है क्या है तात्पर्य में, लेकिन चूंकि हमने वो प्रश्न पूछा था यज्ञ संकीर्तन ही प्राय, उसी पे गाड़ी चला दी कि बोलो यही है। क्या क्या था तात्पर्य में? हाँ बताओ। तो जब आपके तो ये सब सेवादार हैं, जब आप बता दोगे तो इनकी जरूरत कहाँ रह जाएगी? बोलो बोलो भाई, क्या सुना? एक भी बात बताओ। एक भी चीज स्मरण नहीं कुछ? अरे भैया तू तो एक बार हम दाल लगा ही चुके, अब क्या है? ये बहुत ध्यान से सुनता, तुम बताओ। ये देखो ये सही पॉइंट है। तात्पर्य प्रभुपाद जी यही बताते हैं, कहते हैं कि भगवान को किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। जैसे उनको ये दम्भ हो गया ना, मैं वर्षा रोक देता हूँ क्या कर लेंगे, उन्होंने कहा चलो रोक दो, मैं उन्होंने अपने योग बल से, महायोगेश्वर हैं, उन्होंने वर्षा कर दी। तो भाव देखते हैं वो, और किसी के मन में ये बात नहीं आनी चाहिए कि भगवान का कोई कार्य उनके ऊपर आश्रित है। हाँ, वो कुछ भी, जैसे इंद्र को जब अहंकार हो गया कि हम वर्षा रोक देंगे, पूरा अजनाफ वर्ष जल नहीं रहेगा, तो राजा पता लगाएगा, वो आएगा इंद्र के लिए यज्ञ करेगा, पूजा पाठ करेगा, कुछ करेगा। पता चला भैया वो तो हमसे भी ज्यादा वर्षा कर दिया, फिर क्या होगा? अब इंद्र पता लगाने लगा कि फिर ये व्यक्ति है कौन, इसका ऐश्वर्य तो मुझसे भी ज्यादा है। आप बताओ, आप क्या बोल रहे थे? यही बात? अच्छा। ऋषि कुमार प्रभु क्या सुना तात्पर्य में? देखा? आपने क्या सुना? खड़ ऐश्वर्य से पूर्ण होता है। एकदम ध्यान से देखो, सुना है अक्षरशः, गुड। ये देखो ब्रह्मचारी अनुकरणीय है भैया। हाँ, ठीक वही पैटर्न में जैसे लिखा हुआ तात्पर्य उसी तरह से इन्होंने बताया है ना, मानते हो नहीं? ठीक है, कल से ठीक से सुनोगे ना? अरे भैया कम से कम तात्पर्य तो अच्छे से सुनो, लेक्चर नहीं भी सुनो तो चल जाएगा, लेकिन प्रभुपाद जी का तात्पर्य तो ध्यान से सुनो, ठीक है? श्रील प्रभुपाद की बोल परमानंदे। क्या भैया, हमको तो यही था भरोसा कि ऋषि कुमार को सब याद रहेगा, तो ये तो निकाल दिया रास्ता कर रहे हैं कि मैं आज देर से आ गया। आ गया? कहाँ जा रहे हैं? यहाँ डेरा डाल दिया? चले जाएंगे, आज चले जाएंगे। भाई तो कह रहा हूँ, कहाँ जा रहे हो? अभी कहाँ, वृंदावन से आ रहे हो? अच्छा, हरिद्वार, ऋषिकेश, वृंदावन नहीं गए? ऐसा मत करो यार, वृंदावन अब कब का है मुंबई का टिकट? अभी आज कैंसिल करा तो चलो दोनों वृंदावन घुमा के लाते हैं। कौन से ट्रेन से है, कैसे है? फ्लाइट से। तब तो पैसा ज़्यादा कट जाएगा। हाँ